अस्सलाम वालेकुम। आज आपको स्मॉल डेयरी फार्म 10 जानवरों का उसकी फिजिबिलिटी बताऊंगा कि उसमें कितना खर्चा आएगा और उसमें प्रॉफिट कितना आएगा। और इसके अलावा जो है जानवरों की सिलेक्शन कैसे करनी है, जगह की सिलेक्शन कैसे करनी है, आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, जानवर का मुकम्मल खर्चा उसकी खुराक का, और उसके अलावा आसान तरीके के आप बैठकर आराम से सफ़ेद कपड़े पहनकर 10 जानवरों का, या फिर आप 100 या जितने हज़ार जानवर की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन मकसद आज सिर्फ है कि जो लोग छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, साइड बिजनेस करना चाहते हैं, वो 10 या 5 जानवर या 15 जानवर से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बुनियादी तौर पर सिर्फ 10 जानवरों का बताऊंगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा जानवरों के साथ या कम जानवरों के साथ। और आज आपको जो तरीके बताऊंगा वो कम खर्च बाला नशीन होंगे, थोड़े खर्चों में आपको अच्छा मार्जिन मिलेगा। 10 जानवरों का सेटअप आप स्टार्ट करके तकरीबन 3.5 लाख, 3 लाख से 3.5 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं अगर आप स्मार्ट तरीके से करेंगे। और ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, 10 मिनट की, 12 मिनट की, लेकिन एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा ताकि आप उसमें नाकाम ना हो। अब काफ़ी सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमने 10 जानवरों का फार्म बनाया हुआ है, 20 जानवर पाले हुए हैं, लेकिन हमें मुनाफा नहीं हो रहा। जब आप काम ही गलत कर रहे होंगे तो मुनाफा कहाँ से आएगा। तो सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट बता देता हूँ कि टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होनी है। आप कम जानवर भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी। और उसके बाद अगली जो चीज़ आपको बताऊंगा वो एक जानवर खुराक कितनी खाता है, और उसके अलावा एक जानवर मुनाफा कितना देता है, और 10 जानवर कितना मुनाफा देंगे। तो ये चीज़ शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो है ना वो चेक कर लेना कि आपके इलाके में दूध का रेट अच्छा है। अगर आपके इलाके में दूध का रेट अच्छा हो तो फिर आपने डेयरी का बिजनेस स्टार्ट करना है, अदरवाइज आप कोई और कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपने सिंपल सादा शेड बनाना है। बेशक आप सिरकी का शेड बना लें, जो इससे बनता है, आम लकड़ियों से बनता है, वो आप बना लें, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है आपकी ज़मीन अपनी हो, हवेली अपनी हो, उसमें आपने शेड बनाना है ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम से कम हो। तो आपने शेड बनाना है सिंपल सा, खुला, हवादार। और उसके बाद आपने उसके आगे जो है जानवरों की खुली जगह रखनी है इस तरह की, ताकि जानवर खुले बैठ सके, और जानवर बांध के नहीं रखने। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है ना फार्मर को, वो जानवरों को बांध के रखने से होता है। ना जानवर टाइम पे हीट पे आता है, ना अपनी मर्जी से खुराक खाता है, ना पानी पीता है। तो इस वजह से सबसे बड़ा नुकसान होता है अक्सर लोगों को। जानवर दूध भी कम देता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से मूवमेंट नहीं कर रहा। तो अगली जो चीज़ है वो आपने शेड के आगे पार्टीशन कर लेनी है बांस से या किसी पाइप से, ताकि आप जानवर दिन को अंदर हों, रात को आप उन्हें बाहर निकाल सकें, या ठंडे टाइम में आपके जानवर जो है बाहर खुली जगह में बैठ सकें। ये आपने कोशिश करनी है कि 2 लाख के अंदर अंदर ये आपने कंप्लीट करना है। नंबर 2 पे जो चीज़ है ना, वो आपने अपने फार्म की जो चीज़ें हैं ना वो टोटल सोलर पे रखनी है। आपको 2 प्लेटें सोलर की लेनी पड़ती हैं, 3 प्लेटें सोलर की लेनी पड़ती हैं, ताकि आपको बिजली का मसला ना हो और बिजली के बिल्स ना आए। तो इसके लिए जो 1.5 लाख के अंदर अंदर आपने ये 2-3 सीलिंग फ़ैन लेने हैं, और इसके अलावा आपने बैटरी एक आध लेनी है, और बाकी निज़ाम आपने चलाना है। तो बाकी जो है सेकंड, आपने एक वनडे वाला कमरा बनाना है, वो भी आपने 1 लाख में बनाना है। जैसे भी बनाना है सिंपल सा बना लें, सादा सा बना लें, उसको बहुत ज़्यादा हाई फाई ना बनाएं, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है ना ये आपकी हो गई। ये आपकी जगह बनाने पे 4.5 लाख रुपया खर्चा आ गया, ठीक है। 4.5 की बजाय आप 5 लाख रुपया कर लें, 50,000 रुपया आप इजाफी डाल लें जो आपने जगह बनानी है। कोशिश करें जगह आपकी अपनी हो, पहले से ली हुई हो, उस पर कोशिश करें, या किराए पे कोई जगह ले लें ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप बहुत अच्छा शेड बनाएं, हाई फाई शेड बनाएं, जैसे मर्ज़ी करें। मैं ये जो लोग जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट है उनके लिए ये स्मॉल डेयरी फार्म का एक बजट लेकर आया हूँ। तो इसके बाद जो है ना आपने जानवर ख़रीदना है। अगली चीज़,
जानवर आपने कोशिश करनी है 3 लाख से 3.5 लाख में ख़रीदना है। कोई जो जानवर आपको तकरीबन 18 लीटर तक एवरेज प्रोडक्शन दे सके, तो जानवर ख़रीदने अब आप खुद जाएंगे। अगर तो आपको एक्सपीरियंस है तो आप ख़रीद लेंगे, अगर आप नॉन एक्सपीरियंस हैं तो आपको नुकसान होगा। आप जानवर सही पसंद नहीं कर सकेंगे, जो आपको प्रोडक्शन अच्छी तरह नहीं दे सकेगा। तो उसके लिए मैं नंबर चला रहा हूँ, आप हमारी मुआवनत ले सकते हैं शेड बनाने में, जानवर ख़रीदने में, और इस बिज़नेस के हवाले से टोटल आप हमारी जो है वो मुशावरत ले सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं। तो ये आप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। कोशिश करें व्हाट्सएप करें, ताकि बाज़ औक़ात सिग्नल्स नहीं होते या फिर बंदा बिज़ी होता है तो आपका मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा। अच्छा जी, तो जानवर आपके हो जाएंगे, अगर आप 3 से 3.5 लाख में ख़रीदते हैं तो कम अज़ कम 40 लाख रुपए के आप जानवर हो जाएंगे। 10 जानवर आपके। कोशिश करनी है आप प्रेग्नेंट जानवर लें, जो कि तकरीबन कह लें कि 9 महीने के, 8 महीने के प्रेग्नेंट हों, और आपके पास आके 10-15 दिन में बच्चा दे दें और दूध पे आ जाएं। तो उसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपको जानवर के साथ उसका बच्चा भी मिल जाएगा। 10 की जगह आपके 20 जानवर हो जाएंगे जब वो बच्चा दे देंगे। तो एक तो ये आपने करना है। तो ये जानवर आपको मिलेंगे कम अज़ कम 40 लाख में। ये आपकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये 45 लाख रुपए हो गई। इसमें आपने जानवर भी ख़रीद लिए, जगह भी बना ली। अब आगे आए आपने जानवरों को संभालना कैसे, उनकी खुराक का क्या खर्चा होगा, बाकी चीज़ें क्या होंगी। ज़ाहिर बात है, खुराक आप जानवर को डालेंगे तो डेली बेस पे आपको दूध की पेमेंट मिल सकती है, वीकली आपको दूध की पेमेंट मिल सकती है। उससे आप जो है वो मामलात अपने फार्म के चलाएँगे। तो बेसिक आपकी इन्वेस्टमेंट 45 लाख रुपए है, 50 लाख आप कर लें। तो इसका आपने ज़हन में रखना, अगर आप 5 जानवर कर देते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगी। ये मैंने चीज़ें मैक्सिमम लगा के आपको बताई हैं। अब आ जाते हैं एक जानवर की खुराक पे कितना खर्चा आएगा। आपने जानवरों को सब्ज़ चारा जो है वो बिल्कुल नहीं देना। आपने कोशिश करना वो खुराक को जो अंदर से उठा के आप डाल दें। उसके लिए जो है साइलेज वो बेस्ट है डेयरी जानवरों के लिए। दूध वाले जानवरों के लिए साइलेज से बेस्ट कुछ भी नहीं है। चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, आपने अंदर से उठा के जानवरों को डाल देना। साइलेज बनता कैसे है, वो आपने मकई जो है, 2 दिया मकई, उसको काट के डंप कर देना है, दबा देना है, ऊपर पॉलीथीन डाल देनी है, हवा और पानी उसको ना लगे, तो वो 40 दिन में तैयार हो जाता है और मार्केट से तैयार भी मिल जाता है। अगर आप तैयार साइलेज लेंगे तो आपको वो अच्छे रेट पे मिलेगा, मतलब उसकी कीमत ज़्यादा होगी। अगर आप मार्केट से लेकर ख़ुद बनाएंगे तो वो रेट आपको थोड़ा सा कम पड़ेगा। लेकिन एक जानवर को जो साइलेज का ख़र्चा वो 350 रुपये है। जो उसने तूड़ी खानी है 2 किलो, वो उसका 50 रुपया है। और वंडा जो है वो उसने खाना है 700 रुपये का, ठीक है, 7 केजी। हर 3 किलो दूध के बाद 1 किलो वंडा। हमारे जानवर ने 18 लीटर देना है, मैं वंडा ज़्यादा लगा रहा हूँ, 7 किलो 700 रुपये, और वंडे का रेट भी ज़्यादा ताकि मैक्सिमम चीज़ें हों। तो 700 रुपया आपका ये हो गया। 100 रुपया मिनरल और DCP ये जानवरों को लाजमी डालना है ताकि जानवर टाइम पे हीट पे आएँ और दोबारा जल्दी प्रेग्नेंट हो, साल में 1 बच्चा दें और प्रॉफिट भी हो और आपके नंबर ऑफ़ एनिमल भी बढ़ें। तो अगली जो चीज़ है, मुलाजिम की सैलरी वो पर जानवर 70 रुपये है, पर जानवर पर डे 70 रुपये है। 21,000 में मुलाजिम मिल जाता है। उसके अलावा जो दवाई का ख़र्चा है, हर जानवर रोज़ाना तो नहीं बीमार होता, 20 रुपये पर जानवर मैंने पर डे लगाए हैं। इसके अलावा जो है वो मैंने लगाया है इजाफी ख़र्चा 30 रुपये और लगा दिया पर जानवर पर डे। ये बहुत अच्छी अमाउंट बनती है 10 जानवरों की एक दिन में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ये एक जानवर का ख़र्चा टोटल जो है ये बन रहा है मेरे पास 1320 रुपये, 1320 रुपये ख़र्चा बन रहा है। अगर जानवर जो है 18 किलो दूध दे तो 1 किलो 140 रुपये सेल हो, चाहे आप अपनी दुकान पे सेल कर रहे हैं या किसी के साथ आप, ये आपकी चीज़ है कि आपने दूध को 140 से कम सेल नहीं करना।
अगर आप 130 पे सेल करते हैं तो फिर आप अपनी खुराक का जानवरों की खर्चा कम करें, खुराक जो है वो खुद बनाएं और सस्ती बनाएं। तो इसके बाद जो अगली चीज़ है ना वो ये है कि 18 किलो पर जानवर दूध 140 रुपये रेट, ये 2500 रुपये का दूध 2520 रुपये का दूध बन रहा है और 1320 रुपये खर्चा है एक जानवर का, तो एक जानवर 1200 रुपये बचा रहा है। अच्छा जी, तो इस तरह हमारी एक गाय जो है वो 1200 रुपये डेली बचा रही है। तो 1200 जो है वो एक गाय एक दिन का हमें प्रॉफिट दे रही है, और अगर 10 जानवर जो हैं वो हमें 12,000 रुपये एक दिन का प्रॉफिट दे रहे हैं, और अगर उसको हम 30 दिन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा 3,60,000 रुपया बनता है। लेकिन ये प्रॉफिट तब होगा जब आप स्मार्ट तरीके से चलेंगे, आप बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी लेबर नहीं रखेंगे, और आपके इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स वगैरह और इसके अलावा ये चीज़ें एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा। तो इसके लिए मुकम्मल कंसल्टेंसीज़ के लिए या इसकी मुशावरत के लिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे ही आपको इसका जो है वो मुकम्मल फिजिबिलिटी डिटेल के साथ भी मिल जाएगी। और मेरे इस चैनल को आप विज़िट करें, इसकी वीडियोस देखें तो आपको डेयरी के जो बेसिक हाउ नाउ है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे आप एक कामयाब डेयरी फार्मर बन जाएंगे। और इसके अलावा जो एक मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ ये है कि आपके हर साल नंबर ऑफ़ एनिमल बढ़ता रहेगा, यानी कि आज आपके 10 हैं, अगले साल आपके 20 जानवर होंगे, उससे अगले साल आपके 30 जानवर होंगे। और आपने कोशिश करनी है कि अपने जानवर जो हैं वो टाइम पे प्रेग्नेंट करवाने हैं, तो उसके लिए भी हम आपको सर्विसेज देंगे, आपको जानवर टाइम पे प्रेग्नेंट करके देंगे। इसके अलावा जो है अगर आपका जानवर साल में एक बच्चा देगा तो आपको दूध से भी प्रॉफिट होगा, और आपके जानवर भी बढ़ेंगे, आपका बिजनेस भी डेवलप होता रहेगा, और साथ साथ आप उसको डेवलप करते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।